कोई अच्छे बच्चे, सर्विसेबल बच्चे आते हैं तो बाबा का डांस ऐसा चलता है। डांसिंग गर्ल के आगे देखने वाले बहुत शौकीन होते हैं और वो भी बहुत खुशी से बहुत अच्छा डांस करती है। ये मेरी पर्सनल कहानी है, शॉर्ट में बता देती हूँ। बाबा दिल्ली में आए थे, पर ये मुरली नहीं थी, दूसरी मुरली थी उस दिन। तो दिल्ली में आए थे तो ग्रामोफोन रिकॉर्ड बजता था, उस समय टेप रिकॉर्डर नहीं था। तो जो बहन रिकॉर्ड बजाती थी, बाबा आ गए। बाबा तो अभी गीत कौन बजावे, तो मैं बिल्कुल सामने बैठी थी। मैंने सोचा चलो मैं ही बजा देती हूँ। वो गीत था, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। वो रिकॉर्ड रखा हुआ था ग्रामोफोन रिकॉर्ड पर। बाबा ने कहा बच्ची एक एक लाइन बजाना, बाबा इस गीत का अर्थ करेंगे। तो मैंने बजाया, 2 लाइन बजी। बाबा ने 3-4 मिनट बोला। मैंने सुई उठाई, फिर रख दी, मतलब फिर वही गीत बजा, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो। उसमें कोरस है वो बार बार। बाबा ने 2 मिनट और बोला। फिर मैंने बड़े ध्यान से थोड़ा दूर रखी, फिर वही बजा। तो बाबा ने बड़े प्यार से कहा, बुद्धू, इतना प्यार से बोला। बाबा है डांसिंग गर्ल और तुम हो म्यूजिशियन, तो म्यूजिशियन की ट्यून पर डांसर डांस करता है। तो मुझे तो बड़ा ख्याल हुआ कि मैंने फिर बड़े ध्यान से ऐसे पहले उंगली रख के फिर सुई उठाई, फिर वही उंगली रखी जब तक बाबा वो सुनावे। बाबा को वो शब्द अच्छा नहीं लगता था, इसी गीत में ही है, जो खिल सके ना वो फूल हम हैं जो नहीं खिल सकते, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। बाबा को ये शब्द बिल्कुल पसंद नहीं थे। अभी मुझे बड़ा टेंशन था कि वो लाइन पता नहीं कहाँ होगी, पर यानी बहुत प्यार से, बहुत ध्यान से, कॉन्शियस होकर के गीत बजाया। खैर कहानी लंबी है, तो सारा दिन मुझे नशा रहा, मेरी ट्यून पर बाबा डांस करते हैं। उस समय 600 मिलिट्री के, ये मेजर की कोठी में दिल्ली में मिलिट्री वालों को बाबा बुलाते थे। 600 वो होते थे, बाकी ब्राह्मण होते थे। पंडाल फुल होता था, उसका पंडाल लगाया था बाहर। तो हमारे क्लास में एक भाई शाम को रिवाइज कराता था मुरली रजौरी में। मैंने उसको कहा, भाई मुरली रिवाइज कराओ ना शाम की। कहा आज मुझे पता नहीं, याद नहीं है सब। अरे मैंने कहा इतनी अच्छी मुरली थी। कहा नहीं, मेरे को युवा कि सारी सभा में बाबा ने आपको बुद्धू कहा। अरे मैंने कहा मीठे भाई, आप सचमुच बुद्धू हो, भगवान महिमा कर सकता है, ये तो मुझे आज गारंटी दिया। रिलेशनशिप क्या होता है, भगवान को हक है मेरी एक शिक्षा भी देना, प्यार भी करना, समझानी भी देना। अरे मुझे तो सारा दिन नशा रहा, मैं डांसिंग कर लूं, मेरी ट्यून पर भगवान डांस करता है। एनीवे मैं शरीर छोड़ा था बाबा, उसके बाद दिल्ली से फौरन रजौर कानपुर गए थे। बाबा ने कानपुर से फोन किया, दीदी मनमोहिनी से बात करनी थी। दीदी मनमोहिनी से बात किया तो दीदी को कहा सुदेश को बुलाओ। तो मैं कहा कौन बोल रहा है। उस समय आवाज बहुत जोर से, टेलीफोन 60 इयर्स पहले बहुत लाउड बोलना पड़ता था। कौन बोलता है बच्ची, कौन बोल रहा है। मैंने कहा बाबा मैं आपकी बुद्धू बच्ची बोल रही हूँ। बड़े नशे से मैंने कहा। बाबा ने कहा बच्ची तुम बुद्धू नहीं हो, तुम बुद्धिवान हो। यह था भगवान का नशा था कि भगवान की ट्यून पर, हमारी ट्यून पर भगवान डांस करता है। तो अच्छे अच्छे बच्चे बाबा के सामने बैठते हैं। बाबा की डांस अच्छी लगती है जब हमारा इंटरेस्ट ज्ञान डांस पर अच्छा होता है। तो बाबा कहते हैं सर्विसेबल बच्चे आते हैं तो बाबा का डांस भी ऐसा चलता है। डांसिंग गर्ल के आगे देखने वाले बहुत शौकीन होते हैं, तो खुशी में डांसिंग गर्ल अच्छा डांस करती है।
थोड़े बैठे होंगे तो कॉमन रीति से डांस करेगी, वाह वाह करने वाले बहुत होंगे तो उनका उल्लास बढ़ेगा। तो यहाँ भी ऐसे है, मुरली सब सुनते हैं लेकिन सन्मुख सुनने की बात और है ना। ये भी दिखाते हैं कि श्री कृष्ण डांस करता था। डांस कोई वो नहीं है, ये तो वास्तव में ज्ञान की डांस है। शिव बाबा खुद बताते हैं, मैं ज्ञान की डांस करने आता हूँ। तो ज्ञान का सागर हूँ, तो सागर में कितनी उछले आती है, लहरें आती है, ये ज्ञान की लहरें ही डांस हैं। अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती हैं। ये है ज्ञान की मुरली।